विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर धारपुर गांव, जहां महान क्रांतिकारी जुब्बा सहनी की जन्मभूमि है, वहां नमन करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे, जहां उनके कार्यकर्ताओं ने सभा का भी आयोजन किया था। बता दें कि वह धरती है जहां 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहीं से न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके बाद वह बिहार के कुर्सी पर बैठे थे। और इसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक जनता दल का नए पार्टी का जो गठन हुआ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री रहे, लगातार जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन पर छीटाकशी को बयान करते हुए बागी होकर के अपने नए पार्टी का गठन किए। और उसी पार्टी को लेकर के विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा मीनापुर विधानसभा पहुंचे थे, जहां सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे थे उस दौरान, बता दें कि उस दौरान रालोसपा जो पूर्व पार्टी रही है, जो जिस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा ने बीते समय किया था, उनके भी जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो भी उस दौरान मौजूद थे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा आखिर लोगों को संबोधन के दौरान, सुनिए आगे इस वीडियो में। तो मुझको वह दिन भी याद आता है, समता पार्टी के शुरुआत का दौर। समता पार्टी जब शुरू हुई थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके पहले जो बिहार की स्थिति थी, उस स्थिति से बिहार को बाहर निकालने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में जौहर साहब के आशीर्वाद से पार्टी बनी थी, जिस पार्टी ने कार्यक्रम चलाया। शुरुआत उस वक्त हुई समता पार्टी के लिए। समता पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, बिहार भर के लोगों को याद होगा कि शुरुआत में लव कुश संगठन, लव कुश सम्मेलन करते थे और उस रूप में एक नींव डाली गई लव कुश सम्मेलन करके। और धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी तो लव कुश के अलावा समाज के किस वर्ग ने आगे बढ़कर ताकत दी नीतीश जी को? लव कुश के बाद अगर आगे बढ़कर सबसे ज्यादा ताकत शुरुआती दौर में देने का काम समाज के किसी वर्ग ने किया, उस वर्ग का नाम था अति पिछड़ा समाज। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी। लव कुश समाज के लोग इकट्ठा हुए, अति पिछड़ा समाज के लोग इकट्ठा हुए, और तब जाकर बात धीरे धीरे बनी। बाद में चलकर दलित महादलित समाज के लोगों ने भी साथ दिया, अल्पसंख्यक जमात के लोगों ने भी साथ दिया, सवर्ण जमात के भी लोगों ने बड़ी संख्या में, जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, उन लोगों ने भी साथ दिया और सत्ता में परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे, लेकिन शुरुआती दौर में जिसने ताकत दी, अब दुर्भाग्य इस बात का है कि नीतीश जी अब राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, लास्ट इनिंग खेल रहे हैं। यहाँ आकर नीतीश जी ने उन वर्गों को याद नहीं रखा जिन वर्ग के लोगों ने शुरुआती दौर में इनको ताकत देने का काम किया। अगर नीतीश जी याद रखते, वास्तव में अभी ठाकुर धर्मेंद्र जी याद दिला रहे थे, यहाँ आकर उन्होंने भी सर झुकाया था 2005 में सरकार बनी, उससे पहले। अगर अति पिछड़ा समाज के लोगों को उन्होंने याद रखा होता, लव कुश समाज के लोगों ने जिन्होंने शुरू में ताकत दी उनको याद रखा होता, तो उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद था, कोई बात नहीं, कोई अति पिछड़ा समाज में से ही किसी को अगर उन्होंने अपने बाद के लिए तैयार कर लिया होता। कि हमने बहुत सम्मान दिया तो हमने तो वापिस कर दिया, हम लेकर कहाँ आए, हमने वापिस कर दिया। तो वापिस कर दिया तो उसके बाद क्या बचता है? अब उनके ही हाथ में कुछ नहीं बचा है, जीरो है उनके हाथ में। खुद ही ऐसा काम कर लिया नीतीश जी ने कि अब बिल्कुल शून्य में पहुंच गए, तो मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? अपने कारनामों से शून्य में पहुंच गए हैं। जनता दल यूनाइटेड सिर्फ नाम बचा है, अब वहाँ कुछ नहीं बचा है। जिस रूप में सरकार चल रही है, मुझको लगता है कि पूरे तौर पे अराजकता की स्थिति हो गई है। और शहीदों के साथ, शहीदों के परिजनों के साथ इस तरह का होगा तो आखिर क्या बाकी लोगों के साथ होगा, यह कल्पना की जा सकती है। काफी देर से लोग यहाँ भी इंतजार में थे, क्या जनता इंतजार में थी कि अलग कुछ निर्णय लीजिए? अलग निर्णय यहाँ कर क्या निर्णय लेना है भैया? जो बात हमने निर्णय लिया पटना में, मैंने आपके निर्णय तक आकर हमने कहना मुनासिब समझा। हम लोगों के बीच आए हैं और देख रहे हैं लोगों का उत्साह। सब लोगों को देख करके यह साफ है कि हमारे निर्णय के साथ है लोग, हमारे निर्णय के प्रति उनकी पूरी
हमारी सहानुभूति और समर्थन है। तो आपने सुना किस तरह से जनता दल यूनाइटेड और राजद यानी कि महागठबंधन पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। लोगों से क्या कुछ अपनी बातें कही है, तमाम बातें सुन रहे थे कि आखिर विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा जगह जगह यानी कि विभिन्न जिलों में जाकर के विरासत बचाओ नमन यात्रा का शुरुआत किए हैं, जो 28 फरवरी को भितियरवा आश्रम से शुरू हुआ है और दूसरे दिन ही मुजफ्फरपुर के मीनापुर धारपुर गाँव पहुँचे थे, जहाँ महान क्रांतिकारी जुब्बा सहनी की जन्मभूमि है। उसके मूर्ति पर वहां माल्यार्पण किए, उसके बाद सभा को संबोधित किए। उस दौरान क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। तब तक के लिए देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करना न भूलें और यूट्यूब चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।